पूस की रात कहानी का सारांश। कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की ज़मीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करने के लिए कहती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेते के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रातों में बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे गए थे। मालिक के तगादे और गालियों के डर से उसने वे 3 रुपये निकाल कर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। पूस मास आ गया। अंधेरी रात थी, कड़ाके की सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा कूं कूं कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू को उसके हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को अपने गोद में सुला लिया। उसके शरीर के गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबरा उठा और भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का भान था। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का बाग था। बाग में पत्तियों के ढेर किया। बाग पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लाया। उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहां से पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नज़दीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। जबरा तो भौंकता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजदूरी करना बहुत हद तक आरामदायक है। मजदूरी करने में झंझट तो नहीं है। अब इस कहानी की विशेषता देखें तो कहानी में कृषक जीवन की दुर्बलता और सबलता की झांकी दिखाना है। कृषक यानी किसान एक दृष्टि से सबल होता है। वह कड़ी मेहनत करता है, पैसा काट छाँट कर बचा कर रखता है, फिर हर प्रकार के कष्ट सहन करता है। जाड़े में ठिठुरता है, जमींदार की गाली सुनता है, फिर भी काम करता जाता है। यही उसकी सबलता है। वह दुर्बल है क्योंकि उसमें जमींदार के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। हल्कू ने अपनी मेहनत की कमाई जमींदार को दी और खुद पूस की रात में ठंड में ठिठुरने लगा। यही उसकी कमजोरी है। परिस्थितियों की दबाव के कारण नील गायों से अपनी फसल की रक्षा भी नहीं कर सका। अतः कहानीकार ने किसान की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार शक्तियों के प्रति व्यंग्य किया है।